हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण आज हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो हम बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको अगर हम उसके रासायनिक सूत्र को लिखित रूप में लिख दे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा रासायनिक समीकरण होगा। अब कोई पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारी पदार्थों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। हम लिख दे रहे हैं, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारी पदार्थों के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर होता है। देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारी पदार्थों के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर होता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है और अभिक्रिया के पहले जो है भाग ले रहे हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक निश्चित होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ चेंज किया जा सकता है। अब देखिए, हम कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं बता रहे हैं। देखिए, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन मिला है, डाई नाइट्रोजन प्लस डाई हाइड्रोजन, और इधर बन रहा है अमोनिया गैस। तो इसको हल करने से पहले एक चीज ध्यान देंगे कि तीर के पहले जो लिखा है उसे हम अभिकारक कहते हैं और तीर के बाद जो लिखा है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं अभिकारक उत्पाद। परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, यही है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक में कितनी है? तो नाइट्रोजन की अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना है? 1। तो देखिए, नाइट्रोजन को अगर हमें संतुलित करना होगा तो नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें उत्पाद में 1 है और अभिकारक में 2, तो उत्पाद में जो संख्या 1 है इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितने का गुणा? 2 का गुणा। तो अब कितना हो गया? ये 2। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमें कितने का गुणा करना होगा? 2 का। क्लियर हुआ? अब देखिए, नाइट्रोजन हमारा संतुलित हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं? 2। अभिकारक में 2
और इधर कितने हो गए उत्पाद में, 2 तिहाई 6। अब देखिए इसको अगर हमें संतुलित करना होगा तो ये 6 है उत्पाद में, अभिकारक में 2, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का। कितने का, 3 का। तब जाकर ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि H2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा। कितने का, 3 का। फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम अभिकारक और उत्पाद का टेबल बना लेंगे, फिर उसमें परमाणु को दर्शा देंगे, फिर उसकी संख्या लिखेंगे। जो बराबर नहीं है उसको उचित संख्या से गुणा कर हम बराबर कर लेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ, ये एक क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक हिंदी में भी इसी को पूछ सकता है। जैसे हम बता रहे हैं मीथेन गैस प्लस डाई ऑक्सीजन और इधर जो रिएक्शन के बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले रासायनिक सूत्र में परिवर्तित करेंगे। तो मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4 और डाइऑक्सीजन O2 और इधर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O। अब देखिए इसको अगर हमें संतुलित करना होगा तो देखेंगे, टेबल बना लेंगे, फिर उसके बाद अभिकारक उत्पाद की परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो हम लिख दे रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखेंगे कि कार्बन तो एक एक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, 4 है और यहाँ पर 2। तो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 और उत्पाद में 2। तो उत्पाद की संख्या 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 4 बराबर हुआ। और ये तो मान लीजिए हाइड्रोजन कार्बन एक ही एक है, इधर भी एक इधर भी एक। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। इसमें हम 2 का गुणा किए हैं, तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो इधर उत्पाद में 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने मिले, 4, और अभिकारक में 2। तो इसको संतुलित करने के लिए इसमें कितने गुणा करना होगा, अभिकारक वाले ऑक्सीजन में 2 का, तो हो जाएगा कितना, 4। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लीजिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 या 4 और डाइऑक्सीजन 2 दूना 4 और 4 संतुलित हो गया। यही हमारा क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। इस तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो अनुमान लगाकर। देखिए हम बता रहे हैं जैसे दिया रहे H2 डाई हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, क्लोरीन डाइक्लोरीन बोलते हैं इसको, और HCl। तो इसको अगर संतुलित करना होगा तो देखा जाए कि H कट हुआ है 2 ठो और इधर कट हुआ है 1, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का। अब देखेंगे तो H 2 ठो हुआ, क्लोरीन भी 2 ठो संतुलित हो गया। और एक ठो देख लीजिए, जैसे मिल जाए हमें C2H5 C2H6। फिर इसको हम संतुलित करना सिखाएंगे आप लोगों को। देखिए अब इधर जो लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन इधर कितने हैं अभिकारक में, 2,
तो इधर कितने हैं उत्पाद में? 1। तो क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद के कार्बन की संख्या बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे। अब कार्बन कितना हुआ, इधर 2 इधर भी 2, संतुलित हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 दूना 4, 1 5 और इधर 2। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 6 और इधर 2। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। कितने का, 3 का। अब देखिए तो अब हाइड्रोजन संतुलित हो गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6 होगा हाइड्रोजन, इधर भी 6। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो ऑक्सीजन अभी असंतुलित है, तो इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना, 4 4 3 7 और इधर कितना 2। अगर हम इसे 7/2 लिख दें तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब लास्ट में पॉइंट करेंगे कि जो हर है उसी से सब में गुणा कर देंगे। तो हर का सब में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2C2H6 और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7O2, इधर 4CO2 और इधर 6H2O। यही होगा संतुलित समीकरण। और एक देख लीजिए, जिसे हमें दिया रहे Na2SO4 प्लस BaCl2, इधर बन रहा है NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो इसको संतुलित करने के लिए देखा जाए तो इधर सोडियम कितना है, 2 और उधर कितना है, 1। तो सबसे पहले हम इधर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। अब सोडियम क्या हुआ, बैलेंस हो गया। SO4 1 सल्फेट बराबर है बेरियम 1 ये भी बराबर है। Cl2 2 है, इधर भी 2, तो ये हमारा संतुलित हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा कि संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर इक्वेशन भेज दीजिएगा, हम उसको बता देंगे किस तरीके से हो रहा है, और इससे आसान मेथड कोई नहीं मिलेगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।